नमस्कार, खबर सूत्र में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ साक्षी। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। दिल्ली के रामलीला मैदान में आज एसआईआर और वोट चोरी के मुद्दे को लेकर कांग्रेस ने विशाल प्रदर्शन किया। इस दौरान लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और चुनाव आयोग पर जमकर निशाना साधा। राहुल गांधी ने अपने भाषण में कहा कि भाजपा के पास सत्ता है, इसलिए वो चुनाव के समय 10,000 रुपए बांटते हैं और वोट चोरी करते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव आयुक्त भाजपा सरकार के साथ मिलकर काम कर रहे हैं और उनके लिए कानून तक बदल दिया गया ताकि उन पर कोई कार्यवाही ना हो सके। राहुल गांधी ने कहा कि सत्य ही हर धर्म और देश की मूल भावना है, लेकिन आरएसएस सत्ता को सत्य से ऊपर रखती है। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस सत्य की लड़ाई लड़ते हुए भाजपा और आरएसएस की सरकार को सत्ता से हटाएगी। प्रियंका गांधी ने कहा कि आज भाजपा चुनाव आयोग के सहारे चुनाव जीतना चाहती है। इतिहास में पहली बार पूरा विपक्ष कह रहा है कि उसे चुनाव आयोग पर भरोसा नहीं रहा। उन्होंने भाजपा को बैलेट पेपर पर निष्पक्ष चुनाव लड़ने की चुनौती दी। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि ये वोट और लोकतंत्र की रक्षा की लड़ाई है, जिसे कांग्रेस अंतिम सांस तक लड़ेगी। दिल्ली से यास्मीन खान की रिपोर्ट। मैं चुनौती देती हूं, एक सही चुनाव लड़ लें, बैलेट पे लड़ लें, तो ये खुद जानते हैं कि कभी नहीं जीत पाएंगे। हमारी विचारधारा, हिंदुस्तान की विचारधारा, हिंदू धर्म की विचारधारा, दुनिया के हर धर्म की विचारधारा कहती है कि सत्य सबसे जरूरी है। मोहन भगवत कहता है सत्य का कोई मतलब नहीं है, सत्ता जरूरी है। इस बात की लड़ाई हो रही है हिंदुस्तान में, सत्य और असत्य के बीच में लड़ाई हो रही है। ये जो सत्य और असत्य की लड़ाई हो रही है, इलेक्शन कमीशन बीजेपी के सरकार के साथ मिलकर काम कर रहा है और इनको जितनी भी इम्यूनिटी देनी है दे दो। मैं स्टेज से आपको कह रहा हूं, कांग्रेस पार्टी आपको कह रही है, आप मत भूलिए, आप हिंदुस्तान के इलेक्शन कमिश्नर हो, आप नरेंद्र मोदी के इलेक्शन कमिश्नर नहीं हो। और हम आपको साफ कह रहे हैं, यह जो कानून बना है, आपकी रक्षा करने के लिए कानून बना है, इस कानून को हम बदलेंगे, रेट्रोएक्टिवली बदलेंगे और आपके खिलाफ एक्शन लेंगे। आपके पास सत्ता आज है, आप पावर में हैं, इसका कोई मतलब नहीं है। देश की जनता सत्य को समझती है, सत्य के लिए लड़ती है। यह देश सत्य के लिए जान दिया है। उनके पास सत्ता है, वो वोट चोरी करते हैं। देखिए आपके सामने पड़ा है, वो वोट चोरी करते हैं। 10,000 रुपए चुनाव के समय, चुनाव हो रहा है, 10,000 रुपए वो देते हैं। उनके इलेक्शन कमिश्नर हैं, जिनके नाम अभी प्रियंका जी ने लिए, मैं भी ले लेता हूं। है ज्ञानेश कुमार, डॉक्टर सुखबीर सिंह सांधू, डॉक्टर विवेक जोशी। याद रखिए, ज्ञानेश कुमार, सुखबीर सिंह सांधू, विवेक जोशी। ये जो सत्य और असत्य की लड़ाई हो रही है, इलेक्शन कमीशन बीजेपी के सरकार के साथ मिलकर काम कर रहा है और इनको जितनी भी इम्यूनिटी देनी है दे दो। नरेंद्र मोदी जी ने इलेक्शन कमिश्नर्स के लिए कानून बदला, नया कानून लाए, कहा कि इलेक्शन कमिश्नर कुछ भी करे, उन पर एक्शन नहीं लिया जा सकता है, उन पर कार्रवाई नहीं ली जा सकती है। मैं स्टेज से आपको कह रहा हूं, कांग्रेस पार्टी आपको कह रही है,
आप मत भूलिए, आप हिंदुस्तान के इलेक्शन कमिश्नर हो, आप नरेंद्र मोदी के इलेक्शन कमिश्नर नहीं हो। और हम आपको साफ कह रहे हैं, ये जो कानून बना है, आपकी रक्षा करने के लिए कानून बना है। इस कानून को हम बदलेंगे, रेट्रोएक्टिवली बदलेंगे और आपके खिलाफ एक्शन लेंगे, क्योंकि हम सच्चाई की लड़ाई लड़ रहे हैं और आप असत्य के साथ खड़े हो। सबसे बड़ी जो विरासत है देश की, जो धरोहर है, वो है लोकतंत्र। दुनिया में सबसे बड़ा लोकतंत्र भारतवर्ष है और उसका सम्मान और उसकी रक्षा और उस पर विश्वास भारतवर्ष के लोगों को तब होगा जब उनको महसूस होगा कि मेरा जनप्रतिनिधि, मेरी सरकार ईमानदारी से मैं चुन रहा हूँ। अभी जो परिस्थिति है वो अविश्वसनीयता पैदा हो गई। पूरी दुनिया में बैलेट पेपर से चुनाव होते हैं, हमारे यहाँ मशीन से चुनाव होते हैं। जो मशीनें हैं ये मैनिपुलेशन होती है, ये जग जाहिर हो गया। इसलिए अमेरिका जैसे देश ने इसको बैंड कर दिया। भारतवर्ष में नरेंद्र मोदी चुनाव आयोग की नियुक्ति को लेकर जिस तरीके से देश में नैरेटिव बना, जिसमें मुख्य सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया गया, ये मैसेज था कि बीजेपी का चुनाव आयुक्त बनेगा। ये लोकतंत्र पे सबसे बड़ा हमला हुआ। और चूंकि निष्पक्ष चुनाव आयोग नहीं है तो इधर के वोट उधर शिफ्ट कराना, उधर के उधर शिफ्ट कराना, वोटर लिस्ट में मैनिपुलेशन करना, चोरी से चुनाव जीतना, नरेंद्र मोदी जी की एक बहुत बड़ी सोची समझी भारतीय जनता पार्टी की लोकतंत्र की लूट की एक कोशिश हो गई। तो कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जिसने देश आज़ाद कराया। कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जो देश के संविधान के लिए काम करती है, देश की एकता और अखंडता के लिए काम करती है। वोट की रक्षा के लिए काम करना पड़ेगा। ये वोट की रक्षा की, वोट की ताकत की, आज़ादी की लड़ाई है और कांग्रेस पार्टी अंतिम सांस तक लड़ेगी।